दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 मिनट रूल शेयर करने वाला हूँ, यानी 10 ऐसी हैबिट्स जिन्हें आप रोज सिर्फ 10 मिनट भी फॉलो करते हैं तो आप पूरे दिन प्रोडक्टिव और एनर्जाइज्ड फील करेंगे और अपने जरूरी कामों को बिना स्ट्रेस लिए अच्छे से और जल्दी पूरा कर पाएंगे। आप चाहो तो इन सारी हैबिट्स को एक साथ फॉलो कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है। आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है और जो हैबिट्स आपको अपने हिसाब से सही लगे उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हैबिट नंबर 1, ड्रिंकिंग अ फुल ग्लास ऑफ वाटर। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे ब्रेन में 70% से भी ज्यादा पानी होता है, और अगर हम सुबह उठकर या फिर दिन भर में जरूरत के हिसाब से पानी नहीं पीते हैं तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर अफेक्ट हो सकता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम 7 से 8 घंटे तक सोते हैं तो पानी ना पीने की वजह से हमारा माइंड और बॉडी डिहाइड्रेशन के स्टेट में चले जाते हैं, जिससे हमें सुबह उठते ही सिर दर्द, लेजीनेस और थका हुआ महसूस होता है। इसीलिए आपके लिए ये जरूरी है कि आप इस हैबिट को जरूर फॉलो करें। आपको क्या करना है, सुबह उठते ही बिना चाय या कॉफी के 1 या 2 ग्लास पानी जरूर पीना है, क्योंकि पानी से हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और साथ ही पानी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन को खत्म करता है। और अगर आप पानी के अंदर नींबू डाल के पीते हो तो ये आपकी बॉडी के लिए और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि नींबू के अंदर होता है सिट्रिक एसिड जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है और साथ ही बॉडी के अंदर WBC के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है और इससे हमारी स्किन भी ग्लो करती है। नंबर 2, मेक योर बेड। कांट हर्ट मी के ऑथर डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जब उन्होंने अपने पुराने लूजर सेल्फ को छोड़ने का सोचा तो इसकी शुरुआत उन्होंने अपने बिस्तर को सही करने से की, और यही रीजन है कि वो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा ग्रो हो पाए और फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बने, और उन्हें दुनिया का टफेस्ट मैन भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सक्सेस का अपने बिस्तर को ठीक करने से क्या रिलेशन? वेल, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है और इसी वजह से इसे मिलिट्री में भी यूज किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम सुबह उठते ही बिना कोई काम किए सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करते हैं तो इससे हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि हमारे दिन का पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है, और इसी से हमें दिन भर में बाकी के टास्क कंप्लीट करने का मोटिवेशन मिलता है। ये एक हैबिट आपको सबकॉन्शियसली ट्रिक करती है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। नंबर 3, डीप ब्रीदिंग। मैक्सिमम लोगों के लिए सुबह उठकर मेडिटेशन करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो लोग कभी फोकस ही नहीं कर पाते, लेकिन 10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करना हर किसी के लिए पॉसिबल है। इसीलिए आपको हर रोज 10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, यानी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। और इसके काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं, जैसे रिलैक्स एंड पीस महसूस करना, फोकस एंड कंसंट्रेशन का बढ़ना, और साथ ही एनर्जी लेवल बूस्ट होना। और इसे करने से हमारी प्रोडक्टिविटी और अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है। इसके बाद अगली हैबिट है एक्सरसाइज एंड योगा। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी शरीर ही संपत्ति है, और हम में से कोई नहीं चाहता कि हम बीमार हो। इसीलिए अपने शरीर को लंबे टाइम तक काम करवाने के लिए हमें एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, और इसके लिए आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए योग, पुशअप्स, स्क्वाट्स, पुलअप्स या फिर जंपिंग जैक, आप इनमें से कुछ भी ट्राई कर सकते हो। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे और आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर ना काटने पड़े तो आपको सुबह उठकर आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। नंबर 4, अफर्मेशंस। अफर्मेशंस का मतलब होता है बिलीव, यानी जो कुछ भी हम अपने बारे में सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। इसीलिए इस बात पर गौर करना बहुत ही जरूरी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि आप जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर आप अपनी अफर्मेशंस खुद डिजाइन नहीं करते हो तो आप ऑटोमेटिकली अपने फियर्स और लिमिटेशन को ही दोहराते रहोगे और अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए सुबह उठते ही हमें अपने आप से वो सब कुछ कहना चाहिए जो हम बनना चाहते हैं, और फिर आप खुद नोटिस करोगे कि आपके सारे एक्शंस उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अफर्मेशन प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपको लिखना है। लिखो कि आप क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, और उसे पाने के लिए आपको कैसा इंसान बनना पड़ेगा। इस तरह से जब आप खुद को अच्छी अफर्मेशंस बोलते हो तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। नंबर 6, सनलाइट। पेड़ पौधों की तरह ही हम इंसानों के लिए भी सनलाइट लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सनलाइट हमारे मूड को अफेक्ट करने के साथ ही हमें विटामिन डी भी देती है, और सनलाइट की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन नाम के केमिकल का प्रोडक्शन भी बढ़ता है, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। और साथ ही सूरज की किरणें
हमारे जनरल कॉग्निटिव फंक्शन को भी पॉजिटिव वे में अफेक्ट करती है, जो हमारे मूड को स्टेबल रखने के साथ ही इम्प्रूव भी करता है। तो अगर आप घंटों एक ही जगह रूम के अंदर बैठे रहते हो और बाहर जाकर कभी भी सनलाइट नहीं लेते हो, तो ऐसा करना आपकी सर्केडियन रिदम को खराब कर सकता है और साथ ही आपके अंदर डिप्रेशन और लेजीनेस के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। लेकिन आप इन सारी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं बस 10 मिनट सनलाइट लेकर। इसके बाद अगला है रीड बुक्स। ये कहा जाता है कि बुक्स रीड करना लाइफ में सबसे बड़ा शॉर्टकट है सक्सेस अचीव करने का। ये तो हम सबको पता है कि लाइफ में कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन फिर भी बुक्स रीड करना और सक्सेसफुल लोगों की लाइफ से सीखना एक बेस्ट तरीका है सक्सेस अचीव करने का, क्योंकि आपको उन सारी गलतियों को खुद एक्सपीरियंस नहीं करना होता। बजाय इसके जो लोग अपनी लाइफ में काफी कुछ कर चुके हैं, आप उनकी गलतियों से सीखते हो और खुद वो गलती करने से बच जाते हो। इसीलिए हमें सुबह उठकर कम से कम 10 मिनट कोई भी बुक रीड करनी चाहिए। नंबर 8, टेक कोल्ड शावर। अगर सर्दी नहीं है तो सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना आपको पूरी तरीके से जगाने और लेजीनेस दूर करने में कारगर साबित हो सकता है, और ये आपके माइंड को क्लियर करता है और आपकी एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करता है। क्योंकि रिसर्च में ये देखा गया है कि कोल्ड शावर लेने से हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट बढ़ता है और यही व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद अगली हैबिट है टू डू लिस्ट। अगर आप चाहते हो कि आपका दिन वैसा ही जाए जैसा आप सोचो, तो आपको डे प्लानिंग करना आना चाहिए। आपको बस खुद को 10 मिनट्स देना है अपने डे को प्लान करने के लिए। इससे आप अपने कामों को भूलेंगे नहीं और साथ ही आप अपने सारे कामों को एक ऑर्डर के साथ पूरे कर पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हम अपने डे को प्लान करते हैं और एक टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो इससे हमारे काम करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और हम अपने काम को जल्दी पूरा कर पाते हैं। और आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको इस टू डू लिस्ट को अपने पेपर पे लिखना है, ना कि अपने फोन पर, क्योंकि फोन में इसे नोट करने से हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप एक दिन पहले यानी नाइट में ही टू डू लिस्ट बना सकते हैं और अपने डे को अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। नंबर 10, विजुअलाइजेशन। कई बार क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज के बारे में विजुअलाइजेशन करते हैं, तो हम हमेशा बुरी चीजों के बारे में ही विजुअलाइज करते हैं और वो सारे बुरे एक्सपीरियंस जो हमारे साथ पास्ट में हुए हैं, हम हमेशा उनके बारे में ही सोचते हैं, ना कि अपने गोल के बारे में। इसीलिए आपको ये हैबिट भी बनानी चाहिए कि आपको हमेशा अपने गोल के बारे में विजुअलाइज करना है। आपको देखना है कि आज आप ऐसा क्या काम करोगे जिससे आप आने वाले टाइम में ये सारी चीजें अचीव कर पाएंगे, और इसे आपको हर रोज 10 मिनट जरूर करना चाहिए। इससे हमारे अंदर एक मेंटल क्लैरिटी आती है कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है, फिर हमारे एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में होते हैं। इसीलिए हमें अपने गोल्स के लिए विजुअलाइज करना है कि हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो करने में हेल्प करें, ताकि हम आपके लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहें। और अगर आप किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में